फ्रेंड्स, दिस इज़ अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एटीसी एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमारी सीटेट की रेगुलर क्लासेस चल रही है, जिसमें मैं आपको साइंस पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी हर चीज़ कराने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने साइंस पेडागोजी आपकी ऑलमोस्ट पूरी डन करा दी है, सिर्फ एक चैप्टर उसका बचा हुआ है। साइंस पूरी पेपर 2 के लिए ऑल टोटल मैंने कंप्लीट करा दी है। अब हम मैथ्स पेडागोजी में आ गए हैं। हिंदी पेडागोजी भी आपकी चल रही है, तो जल्दी से मेरे को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। अगर आप हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए, पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए देखना चाहते हैं, वो भी आपको मेरे चैनल में प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगी। जल्दी से उसको आप चेक कर सकते हो। और नई नई इन्फॉर्मेशंस, अभी जो नई वैकेंसीज़ आई हैं टीचर की, वो सब भी आपको मेरे चैनल में हर एक रिक्वायरमेंट के बारे में आपको सब चीज़ डिटेल्स फुल डिटेल में मिलता रहेगा। तो मेरा चैनल आपके लिए अभी भी और आगे भविष्य में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी से लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ 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 कर दीजिएगा मेरे चैनल को। हम चलते हैं मैथ्स की तरफ, जिसमें मैथ्स में आपको थर्ड चैप्टर पेडागोजी का कराने वाला है। उसके बाद मैं आपको पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों की पेडागोजी आपकी कंप्लीट करा दूंगा। बिल्कुल इस मंथ आपकी लास्ट तक हो ही जाएगी। तो देखते हैं मैथ्स की पेडागोजी। पहला थर्ड चैप्टर क्या है? गणित की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। सीटेट की परीक्षा 2011 से 2021 तक प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि 2011 से 21 तक एक प्रश्न इससे पूछा ही जाता है। मतलब एक नंबर क्वेश्चन इससे आता ही आता है। छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ 10-12 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक ही देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, पूरे क्वेश्चंस मैं आपको अभी तक जितने आए हैं वो कराने वाला हूँ, और अभी जो आएंगे इस साल आ सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, वो भी कराऊंगा। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, आपको गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति आवश्यक है। गणनाओं में प्रवीणता की, अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उसके सूत्रीबद्ध करने की, सूत्र याद करना, हल को याद रखने की। देखिए, याद करना तो मैथ्स में बिल्कुल भी आप याद करने की तरफ तो बिल्कुल जाइएगा ही मत। तो याद करना जैसी चीज़ें तो बिल्कुल गलत ही होती है, मतलब थर्ड फोर्थ तो हो ही नहीं सकता। गणनाओं में प्रवीणता, हाँ सही बात है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपका आंसर हो सकता है। सही कौन सा? अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाना और उन्हें सूत्रबद्ध करना। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं होती। कौन सी विशेषता नहीं होती, ये वो बताना। गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है। गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय, सिद्धांत या भाषा है। गणित की भाषा सांकेतिक है। गणित में निष्कर्ष निश्चित व तर्कसंगत होते हैं। तो इसमें बताना कौन सी प्रकृति एवं संरचना की विशेषता उसकी नहीं है। तो इसमें जो सेकेंड वाला है वो इसकी विशेषता नहीं है, बाकी तीनों इसकी गणित की विशेषताएँ मानी जाती हैं। गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता, गणित की भाषा सांकेतिक है, बिल्कुल सही बात है। और गणित में निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते, बिल्कुल सही बात है। मतलब गलत बात कौन सी? इसमें सेकंड वाली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। वीडियो अच्छा लगा तो मैं लाइक चैनल वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणित एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रिया है? किस प्रकार की प्रक्रिया ये बताना है। मानसिक, मौलिक, मौखिक, लिखित, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं तो ऑप्शन होता ही नहीं। इसका सही आंसर क्या है? मानसिक। तो गणित में होने वाली जो क्रियाएं होती है, गणनाएं होती हैं, सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में मानसिक रूप में किया जाता है। मानसिक प्रक्रिया है एक। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 4 नंबर का आपके सामने क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं? ये कहते हैं गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्यों के विशिष्टकरण का उदाहरण क्या है, वो बताना है। गणना करना, निष्कर्ष निकालना, गणितीय आकृतियाँ, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने आपको फिर से बताया, उपरोक्त में से कोई नहीं तो है ही नहीं, इसलिए आंसर तो होगा ही नहीं। इसमें सही आंसर है गणित की आकृतियाँ बनाना, जो गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का एक उदाहरण होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है? गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक क्या होता है? गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, प्रत्येकों को संकेतों से प्रकट करने की समझना, या उपरोक्त सभी। तो हम इसमें उपरोक्त सभी के साइड जाना चाहेंगे, क्योंकि तीनों बात ही पॉजिटिव बातें हैं। ठीक है, हम तीनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसका आंसर सही क्या है? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। यह कथन किसका है? यह कथन आपको याद करना पड़ेगा। यह कथन किसका? स्किनर, जीन पियाजे, रोजर बेकन या आर्यभट्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं, स्किनर और जीन पियाजे ये तो आपके सीडीपी के भाग हैं। हाँ, मैंने आपको सीडीपी भी पूरी कराई है, बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। उसमें सीडीपी मैंने ऑल कंप्लीट, पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए ही सिमिलर है। मैं आपको वो भी रेगुलर करा रहा हूँ, तो वो भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। तो देखिए, स्किनर और पियाजे जो होते हैं वो तो होते हैं आपके सीडीपी वाले। तो इसका सही आंसर क्या है? रोजर
बेकन। ये सब बातें आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है, तो आपसे आराम से आंसर बनने लगेंगे। देखिए 7 नंबर का है, बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षा में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए। गणित उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता होनी चाहिए, गणित कक्षा संचालन की योग्यता होनी चाहिए, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो अगर बच्चे को गणित की भाषा का विकास करना है तो गणित शिक्षक में मेरे हिसाब से तो तीनों बातें होनी चाहिए। उसको गणित उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता भी आनी चाहिए, गणित संचालन भी आना चाहिए, और विधियों का ज्ञान होना चाहिए। तो इसका सही आंसर भी कौन सा है, उपरोक्त सभी। अगर आप एक गणित के शिक्षक हैं तो आपको ये तीनों चीज़ बहुत मैटर करती हैं, आपको ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए। हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर की तरफ जाना है, जो आंसर अलग से आप अगर 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही पेडागोजी आप कर सकते हैं। पेडागोजी इतना सरल सब्जेक्ट है, अगर आप बिल्कुल मन लगा के एक बार से ध्यान से पढ़ते बसें तो आपसे आराम से बन जाएगा। बाकी हेल्प करने की हम लोग तो है ही, ठीक है। देखिए गणित की भाषा में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। गणित सिद्धांत को, गणितीय संकेतों को गणितीय पदों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, फिर मैंने आपको कहा आंसर होता ही नहीं है, लेकिन ये गलत कर देंगे। अब 3 में से आपको सिलेक्ट करना है, गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो अगर इसकी बात देखें तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या है पॉइंट। अभी तक मैं आपको क्या बोलता, उपरोक्त में से कोई नहीं हो सकता है, लेकिन जब गणित भाषा में निम्न में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता की बात, तो सिद्धांत सम्मिलित होते हैं, संकेत भी सम्मिलित होते हैं, पद भी सम्मिलित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बिल्कुल ध्यान देने वाले नहीं, तो आप मेरी बातों में आके उपरोक्त में से कोई नहीं बिना देखे में उसको तो सिलेक्ट ही ना करें। इसलिए पहले एक बार पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक होती है। राम और सीता जा रहे हैं, श्याम हापुड़ जा रहा है, यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल से की, श्याम और मोहन दोनों भाई हैं। देखिए दोनों भाई हैं, यहाँ जा रहा है, सीता जा रही है, तो ये बिल्कुल सरल आंसर है, तो आप आंख मूंद के भी लगा सकते हैं। यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की यात्रा तय की, इसमें अलग से ही गणित का उपयोग हो रहा है। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थी में ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियाँ खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान होते हैं। तो अब बताना इसमें अनौपचारिक निगमन स्तर पर, चाक्षुषीकरण के स्तर पर, या विश्लेषणात्मक स्तर पर। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें, इसका सही आंसर क्या है, विश्लेषणात्मक स्तर पर है ये। देखिए 11 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है क्या, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थिति अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। गणित चिंतन एवं विचार, ज्यामिति प्रमाण, गणित की पाठचर्या, गणित शब्द भंडार। तो अगर इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर है गणित चिंतन एवं उसका विचार। देखिए अब आ रहे हैं विगत वर्षों में जो आज तक आपके में पूछे गए थे क्वेश्चन, ठीक है, 2011 से 2021 तक, तो बिल्कुल इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये आ चुका है आपका, कब ये आ चुका है आपका, सीटेट फरवरी 2015 में, आप देख सकते हैं। तो देखिए ये पूछते हैं, कक्षा में गणित की भाषा विकसित करने के लिए 4 चरण निम्न क्रम में हैं। क्या है भाई, पहला बोलता है प्रतिदिन की भाषा, गणित परिस्थिति की भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, या प्रतीकात्मक भाषा। दूसरा बोलता है प्रतिदिन की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, या गणित परिस्थिति की भाषा। प्रतिदिन की भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, गणित परिस्थिति की भाषा, या प्रतीकात्मक भाषा। फोर्थ है प्रतिदिन की भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, या गणित परिस्थिति की भाषा। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर बिल्कुल याद कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा समझ सकते हैं। क्या पहले प्रतिदिन की भाषा होती है, फिर गणित परिस्थिति की भाषा होती है, फिर गणित समस्याओं को हल करने की भाषा होती है, और लास्ट में आता है प्रतीकात्मक भाषा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 13 नंबर का, यह है आपका सीटेट दिसंबर 2018 में आया हुआ है। क्या है बोलते हैं क्वेश्चन, ये कहते हैं गणित में कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है। तो गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए, गणित के विषयों के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करना चाहिए, बच्चों को गणित की कक्षा में प्रमेय और सूत्रों के वाचन में सक्षम होना चाहिए, गणित विवरणों के बारे में बात करते हुए उनका उपयोग करते हैं बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। तो अगर इसका सही आंसर देखें, इसका सही आंसर क्या, 4th नंबर वाला, कि क्या गणित विवरणों के बारे में बात करते हुए उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम भी होना चाहिए। नेक्स्ट आपका 14 नंबर का, ये सीटेट दिसंबर 2019 का आपका क्वेश्चन है जो आ चुका है, सीटेट दिसंबर 2019 में आया था। क्या बोलते हैं, एक गणितीय प्रमेय क्या है। एक कथन जिसकी उत्पत्ति यथेष्ट साक्ष्य से रहित होती है, एक कथन जिसे अभिग्रहितों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, एक कथन जो कि सदैव सही होता है, उसे उत्पत्ति की आवश्यकता नहीं होती है, एक कथन जिसकी सत्यता या असत्यता की
कोई जानकारी नहीं होती। इसका सही आंसर देखिए तो इसका सही आंसर आपका सेकंड वाला है। ये एक कथन जिसे अभिग्रत की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन। सीटेट जनवरी 2022 में आया था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। निम्नलिखित में कौन सा कथन दिए गए गणितीय संकल्पना के संदर्भ में सही नहीं होता है? आयत की संकल्पना स्थानिक और लंबाई दोनों के संबंधों को सम्मिलित करती है। संभावना घटित होती घटनाओं और सभी संभावित परिणामों की तुलना के बीच का संबंध होता है। ऋणात्मक पूर्णांकों की संकल्पना केवल संख्या का परिणाम पर आधारित होती है। गुणा की संकल्पना आयत के क्षेत्र की संकल्पना को सम्मिलित करती है। तो अगर इसका सही आंसर देखें, उसका सही आंसर थर्ड नंबर वाला है क्या? ऋणात्मक पूर्णांकों की संकल्पना केवल संख्या के परिणाम पर आधारित होती है। देखते नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ये आपका 16 नंबर का है। ये कहते हैं बीजी चिंतन सामान्यकरण और प्रतिकरण को सम्मिलित करता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन दिए गए कथन का अर्थ की व्याख्या करता है? तो इसमें पहला, बीजी समीकरणों को गणित चिन्हों के उपयोग द्वारा हल किया जाता है, अतः इन चिन्हों को याद करना चाहिए। बीजगणित अंकगणित के सामान्यकरण को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को सम्मिलित करता है। बीजगणित हमारे संसार के प्रतिमानों और निमित्ताओं के निरूपण को सम्मिलित करता है। और लास्ट है फोर्थ आपका, बीजगणित ज़्यादा अमूर्त और प्रतीकात्मक और अतः मूर्त अनुभव द्वारा पढ़ा जा सकता है। इसका सही आंसर बी और सी वाला। देखते बी और सी वाला क्या है? बी और सी बीजगणित अंकगणित के सामान्यीकरण को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को सम्मिलित करता है। और सी वाला बीजगणित हमारे संसार के प्रतिमानों और नियमितताओं के निरूपण को सम्मिलित करता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।